Namaskar and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology means science of truth or study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake, lie, or imagination. Sathology builds your identity, whereas mythology actually destroys your identity. The word mythology was coined using Sanskrit myth in Devanagari and logos, which was a word for study or science. And there are other meanings of also logos were there, but generally meant for study or science became mythology, which means science or study of fake, lie, or imagination. That means all native cultures need to be called mythology. Now, if you look at the etymological Sathology, then Sat is coming from the opposite of myth in Sanskrit, which means truth. And logos means study or science. Using the same etymological rules, Sathology becomes with an additional T so that it satisfies Sanskrit grammar as well as English grammar. It means science of truth or study of truth. And today we have a very interesting topic and a very prolific writer and a teacher for a long time, career teacher. So let us welcome Sri Rameshwar Mishra Pankaj. Namaskar. 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 So Dharma. Now, Dharma is utilized by Buddhists also. They call it Dhamma. In fact, the European scholars say Dharma is a Buddhist word, not a Hindu word or Sanskrit word in America. So they associate Dharma with Buddhism. But we all know that Dharma is the topic in Ramayana, Mahabharata, Veda, is been consistently discussed. So, and the human beings have to, when they follow Dharma, according to their own nature, so Dharma, then they actually make society peaceful, themselves peaceful, and also become happier. So Dharma and humans have an eternal relationship. So Rameshwarji, before we begin, so what is the origin of the word Dharma? And then later on we'll come to Manushya, and then what is the eternal relationship Dharma and Manushya? जी नमस्कार। धर्म शब्द ऋग्वेद में 23 बार मिलता, 20 से अधिक बार मिलता है। कुछ लोग 23 कहते हैं, 24। तो इसलिए सबसे प्राचीन शब्द जो है ऋग्वेद में धर्म शब्द मिलता है, जहां उसका अर्थ स्पष्ट है। ध्री अर्थात धारण करना, अवलंबन देना, किसी को जो जिस बात का सपोर्ट करे या जिसको धारण करे या जो जिसका स्वभाव हो, उसे उसका धर्म कहते हैं। तो चूंकि वैदिक शब्द है, अत्यंत प्राचीन जो ग्रंथ है ऋग्वेद, उसमें ही धर्म शब्द 20 से अधिक बार आया है, इसलिए ये मूलतः वैदिक शब्द है। इसके बाद रामायण और महाभारत दोनों में धर्म शब्द बार बार आता है। रामायण में बार बार है ये एस धर्मो सनातन, एस धर्म सनातन आदि सनातन धर्म की बात रामायण में है, और महाभारत में भी बड़े विस्तार से धर्म शब्द आया है। लेकिन इसकी जो व्याख्या है, विधिवत शास्त्रीय व्याख्या, वो धर्मशास्त्रों में होती है। जैसे मानव धर्मशास्त्र, जिसे मनुस्मृति बाद में कहा गया, और याज्ञवल्क्य स्मृति, अंगिरा स्मृति, नारद स्मृति, वैखानस स्मृति, अत्रि स्मृति। इसके बाद जो धर्म सूत्र हैं, वैखानस धर्म सूत्र, आपस्तम धर्म सूत्र, और जो ग्रह सूत्र हैं, पारस्कर ग्रह सूत्र, अश्वलायन ग्रह सूत्र आदि सभी में, यानी अत्यंत प्राचीन जो वेद हैं, वैदिक संहिताएं हैं, इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इसके बाद जो उपनिषद हैं, जो वेदांत कहे जाते हैं, उन सब में धर्म शब्द का प्रयोग हुआ है। तो भगवान बुद्ध तो उसके बहुत बाद के हैं, तो जाहिर है कि भगवान बुद्ध वैसे भी हिंदू थे। जब वो जन्म लिए तब भी हिंदू थे, और जब उनकी मृत्यु हुई तब भी वो हिंदू ही थे। वो एक अलग विषय है, उस पर अलग से कभी बात करेंगे। तो धर्म शब्द वेदों में है, वैदिक है, ऋग्वेद में, और फिर बाद में अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, सभी में धर्म शब्द आया है। बहुत ही प्राचीन काल से, सबका अर्थ यह है कि अत्यंत प्राचीन काल से धर्मशास्त्र शब्द का प्रयोग होता रहा है, जिसमें धर्म की विवेचना हो। तो उससे पता चलेगा कि क्या क्या धर्म कहा गया है। लेकिन जो सबसे, जैसे तैत्तिरीय संहिता है, तैत्तिरीय संहिता में भी कहा है कि मन ने जो कुछ कहा है वो मनुष्य के लिए औषधि है।
तांड्य महाब्राह्मण में भी यही कहा गया है, और महाभारत में अनेक स्थलों पर मनु का उल्लेख है, बहुत जगह मनु का उल्लेख आया है महाभारत में। तो इससे पता चलता है कि धर्म शब्द कितना प्राचीन है ना। जैसे कि महाभारत का अगर हम लें, ऋग्वेद में तो आया ही है, या अथर्वाम अनुष्पिता दध्यं धियम अतनत तस्मिन् ब्रह्माणि पूर्वदेन्द्र उक्था समन्मतार्चन अनुस्वराज्यम। ये है ऋग्वेद का प्रथम स्तक। अर्थात ऋषि अथर्वा ने समस्त मनुष्यों के पिता मनु और दाधिगण ऋषि ने जो भी साधनाएं की वो सब इंद्र के स्वराज्य की ही पोषक हुई। तो इसका मतलब कि संहिता में भी मनु का उल्लेख है, तांड्य ब्राह्मण में भी है, लेकिन महाभारत में और स्पष्टता से है, और उसमें धर्म की अपने ढंग से विवेचना है। तो लेकिन जो मूल बात जानना है कि धर्म का अर्थ है धारण करना। तो ये प्राणी मात्र के लिए सबसे पहले तो ब्रह्मांड का धर्म है। तो ब्रह्मांड के लिए क्या कहा है, यज्ञेन यज्ञमयन अयजंत देवाः तानि धर्माणि प्रथमान न्यासन तेह नाकम महिमानः सचंत यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ये ब्रह्मांडी यज्ञ है कि सबसे पहले ये जो सृष्टि, ईश्वर जब सृष्टि के रूप में व्यक्त होते हैं तो वो जो यज्ञ करते हैं वो दैवी यज्ञ होता है, और उसमें प्रथम धर्म उत्पन्न होते हैं। वो प्रथम धर्म कौन है, सत्य, ऋत, धर्म, यज्ञ और तप, इनका वर्णन किया है। तो ये 5 प्रथम धर्म है, सत्य, ऋत यानी जैसे कॉस्मिक ऑर्डर अंग्रेजी में कहते हैं, और धर्म, यज्ञ और तप। इसके बाद फिर जो कुछ भी ब्रह्मांड में है, पृथ्वी का अपना धर्म है, आकाश का अपना धर्म है, सूर्य का अपना धर्म है, चंद्रमा का अपना धर्म है, नक्षत्रों का अपना धर्म है, ये अग्नि का अपना धर्म है, अग्नि का धर्म है दाहकता, सूर्य का धर्म है प्रकाश और संपूर्ण सृष्टि को प्रकाश और ज्ञान देना, ज्योति देना, चंद्रमा का धर्म है शीतलता देना, प्रकाश देना। तो सभी का धर्म, इसीलिए प्रारंभ में जब यूरोपीय लोग आए तो उन्होंने धर्म का जर्मन भाषा में जो अनुवाद किया वो अंग्रेजी के वर्च्यू से मिलता जुलता है। अंग्रेजी में भी शुरू में धर्म का अनुवाद वर्च्यू के रूप में किया, यानी गुण के रूप में, बाद में उसे ड्यूटी यानी कर्तव्य के रूप में करने लगे। लेकिन ये दोनों धर्म का आंशिक बोध कराते हैं। धर्म का पूर्ण अर्थ क्या है, जो जिसको धारण करे वो उसका धर्म है। तो पृथ्वी का क्या धर्म है, आकाश का क्या धर्म है, शब्द का क्या धर्म है, हवा वायु का क्या धर्म है, अग्नि का क्या धर्म है, जल का क्या धर्म है, ये सब विचार किया गया। तो मनुष्यों के संदर्भ में, क्योंकि मानव जीवन के संदर्भ में धर्मशास्त्र विशेष विचार करते हैं, हालांकि धर्मशास्त्रों में भी ब्रह्मांड का, अंतरिक्ष का, ग्रहों का, नक्षत्र का, इन सब के धर्म का भी वर्णन है, 5 महाभूतों का। लेकिन ये सब मानव के ज्ञान के लिए है ना, तो इसलिए किसके ज्ञान के लिए सारा धर्मशास्त्र है, तो मानव के ज्ञान के लिए है। तो इसलिए मानव के धर्म का भी विस्तार से विवेचन है। इसीलिए जो मनुस्मृति है, जिसका कि महाभारत में उल्लेख है मनु का, संहिताओं में उल्लेख है, ब्राह्मण ग्रंथों में उल्लेख है, इसका अर्थ है कि मनु अत्यंत प्राचीन ऋषि हुए हैं, और मनु के नाम से ही भारतवर्ष का नाम भारत पड़ा है। क्योंकि मनु को जब प्रलय के बाद जब वो भरण पोषण करते हैं संपूर्ण प्रजा का, तो उसे कहते हैं कि वो भरत, मनु का ही पहला नाम भरत, भरणात् भरता। मनुष्य का, संपूर्ण प्रजाओं का, संपूर्ण जीवों का, जंतुओं का, वृक्षों का, वनस्पतियों का, सबका पोषण करने के कारण, भरण पोषण करने के कारण मनु भरत कहलाते हैं। तो चूंकि वो हिमवंत क्षेत्र में ही सबसे पहले उन्होंने अपना विस्तार किया अपने व्यवस्था का, इसलिए भारतवर्ष का अर्थ है जहाँ मानव धर्म चले वही क्षेत्र भारतवर्ष। विश्व में जहां भी मानव धर्म की प्रतिष्ठा हो, मनु के द्वारा प्रवर्तित सनातन धर्म जहां जहां प्रचलित और प्रतिष्ठित हो, मान्य हो, वो सब भारतवर्ष है। ये मूल अर्थ है। तो भारतवर्ष में मानव धर्म सर्वोपरि है। ये तो बाद में जब यहाँ ब्रिटिशर्स आए तो उनको लगा कि मानव धर्म शब्द का अगर हम प्रयोग करते हैं तो एनलाइटेंड यूरोपियंस बहुत से इसकी ओर आकर्षित होंगे, क्योंकि वहां मानववाद, ह्यूमनिज्म का उदय हो रहा था। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मानव धर्मशास्त्र जो मूल नाम है उसे छिपा लो। तो उन्होंने लॉ ऑफ मनु कहना शुरू किया, मनुस्मृति। लेकिन जो मूल मनुस्मृति है, जैसे ये हमारे सामने मनुस्मृति है, आप देख सकते हैं, तो इसमें जो भी अध्याय समाप्त होगा वहां उसका, कोई भी जो संस्कृत में शास्त्र लिखे जाते हैं, अध्याय की समाप्ति
साहित्य में उसका उल्लेख होता है, उसे पुष्पिका कहते हैं कि ये शास्त्र का नाम क्या है, इसमें ये कौन सा प्रतिपादन है, कौन सा अध्याय है। तो मनुस्मृति के प्रत्येक अध्याय के अंत में कहा जाता है, जैसे कि ये प्रथम अध्याय समाप्त हुआ, मनुस्मृति का प्रथम अध्याय समाप्त होता है, तो क्या कहते हैं, इति मानवे धर्मशास्त्रे भृगु को प्रोक्तायाम संहितायाम प्रथमोध्यायः। इसी तरह दूसरा अध्याय समाप्त होगा तो क्या क्या कहेंगे, इति मानवे धर्मशास्त्रे भृगु प्रोक्तायाम संहितायाम द्वितीयो अध्यायः। तो ये जो मनु संहिता है ये मानव धर्मशास्त्र, ये इसका मूल नाम ही मानव धर्मशास्त्र है, और आज भी जब पंडित लोग उसका वाचन करते हैं तो वो उसको मानव धर्मशास्त्र ही कहते हैं, है ना, ये साफ है। इति मानवे धर्मशास्त्री, मानव धर्मशास्त्र कहकर ही मूल जो विद्वान है संस्कृत के, हम लोग जो हैं वो सब उसको मनुस्मृति नहीं कहते, मानव धर्मशास्त्र कहते हैं। मानव धर्मशास्त्र का प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय, 11वां अध्याय ऐसे कहते हैं। तो मनुष्यों का धर्म सबसे ज्यादा कहाँ प्रतिपादित हुआ है, मनुस्मृति में। तो उससे पता चलेगा तो मनुष्य का धर्म क्या है, ब्रह्मांड के नियमों के अनुरूप ये जो मनुष्य नामक जीव है, इसकी जो विशेषताएं हैं, जो विशिष्टताएं हैं, जिनके कारण ये मनुष्य रहेगा, उन सब गुणों को मानव धर्म कहते हैं। जिनके करने से ये राक्षस हो जाएगा, पिशाच हो जाएगा, एविल हो जाएगा, शैतान हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, उसको धर्म नहीं कहते, उसको अधर्म कहते हैं। तो मानव धर्म क्या है, जो मनुष्य की मनुष्यता को, मनुष्य की मूल गुणों को, अर्थात उसके श्रेष्ठ गुणों को, उदात्त गुणों को, डिवाइन गुणों को, दिव्य गुणों को सुरक्षित रखे, वो मानव धर्म है। तो मनु ने क्या कहा है, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। मन ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। धृति अर्थात धारण करना, बात बात में बह नहीं जाना। आपके सामने कोई विज्ञापन आया, प्रचार आया, कोई प्रस्तुत किया गया, लालच किया गया, बहुत धुआंधार विज्ञापन आया, कोई हॉलीवुड या बंबई की फिल्म आई या कोई वीडियो आया, तो आप उसी में बह गए, इसका मतलब आप में धृति नहीं। जब आप में धृति होती है तो आप किसी भी वस्तु को ध्यान से देखते हैं, फिर उसका मनन करते हैं, फिर उसके विषय में विचार करते हैं, फिर निर्णय लेते हैं। तो धृति मनुष्य का पहला गुण है। तो मनुष्य का धर्म है धृति। फिर ये धर्म का लक्षण है, कहा है दशकम धर्म लक्षणम, धर्म के 10 लक्षण होते हैं। पहला लक्षण है धृति। फिर दूसरा है क्षमा। जब तक आपके ऊपर कोई आपके धर्म के नाश का प्रयास नहीं करता, कोई बहुत भयंकर अत्याचार नहीं करता, कोई आतताई नहीं है, तो सामान्य, और अगर किसी से गलती हो गई, त्रुटि हो गई, चूक हो गई, भूल हो गई, लेकिन वो उसके लिए अगर सॉरी कहता है, लज्जित है, शर्मिंदा है, क्षमा मांगता है, तो उसके प्रति क्षमा भाव। जब तक उसने मनुष्यों का, पृथ्वी का, पंचभूतों का कोई अहित नहीं किया हो, पर्यावरण का कोई अहित नहीं किया हो, पृथ्वी को कोई हानि नहीं पहुंचाई हो, वृक्षों वनस्पतियों को हानि नहीं पहुंचाई हो, समाज की हानि नहीं पहुंचाई हो, धर्म की हानि नहीं की हो, तब तक उसे क्षमा करना चाहिए। धृति क्षमा दमोस्तेयम, दमन मतलब इंद्रियों का स्वाभाविक गुण है चंचलता। जैसे कोई आपको जो भी स्वादिष्ट लगे, टेस्टी लगे, ऐसा भोजन सामने रखा होगा, तो आपकी जो रसनेन्द्री है, रसना इंद्री है, वो उसकी ओर दौड़ेगी कि हम इसको चख लें, और जितना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है उससे ज्यादा उसकी ओर दौड़ेगी। तो उसको रोकना, उसे कहते हैं दमन। धृति क्षमा दमो अस्तेयम, अस्तेय यानी दूसरे के धन में गिद्ध दृष्टि नहीं रखना। ईशोपनिषद में इसी को क्या कहा गया है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गतः कश्चित् धनम। किसी के धन के प्रति गिद्ध दृष्टि नहीं रखना, दूसरे की संपत्ति, दूसरे का द्रव्य, दूसरे की वस्तु, दूसरे के परिजन, दूसरे की कोई भी घर का कोई व्यक्ति, उसके प्रति गिद्ध की दृष्टि, गिद्ध मतलब उसको खाने की, उसको भोगने की जो दृष्टि है। मित्र की दृष्टि अवश्य रखिए। वेदों में सदा प्रार्थना की जाती है, मित्रस्याहम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे। हम समस्त प्राणियों को, समस्त भूत यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन समस्त तत्वों को
मित्र की दृष्टि से देखें। मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा महे। हम मित्र की दृष्टि से ही इसकी समीक्षा करें, देखें भी मित्र की दृष्टि से, और जो समीक्षा करें वो भी मित्र की दृष्टि से। तो ये है धर्म। और अगर गिद्ध दृष्टि से देखे तो वो अधर्म है। माँ गधा कस्तुचित धनम, किसी के भी धन की ओर, धन में सब कुछ आते हैं, उसके गुण की ओर भी आप ऐसे न सोचिए कि हम इसको बदनाम कर दें, इसको कलंकित कर दें, इसके दोष दिखा दें। ये भी, क्योंकि धन संपदा का अर्थ बहुत कुछ है, उस पर अलग से कभी चर्चा होगी। केवल कैश ही धन नहीं है, बल्कि बहुत सारी चीजें संपदा में आती हैं। तो किसी के प्रति भी गिद्ध दृष्टि नहीं रखना, ये नहीं सोचना कि हम इसका भक्षण कर लें, ये हमको मिल जाए, इससे हम इसको छुड़ा लें। तो ये है दम। धृति क्षमा दमोस्तेयम, ये अस्तेय हुआ। मतलब स्तेय का भाव, गिद्ध दृष्टि का भाव, चोरी का भाव, ले लेने का भाव, ये अस्तेय हुआ। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम, पवित्रता, आंतरिक और बाह्य पवित्रता, अर्थात बाहर का शरीर, शरीर के जितने भी अंग हैं, जितने भी उपांग हैं, उन सबको स्वच्छ रखना, ये तो है ही है। मन को भी स्वच्छ रखना, मन में भी कोई कलुष विचार नहीं आए, कलमश विचार नहीं आए, कोई तीव्र द्वेष या तीव्र राग नहीं हो, धर्म का भाव हो। क्योंकि बार बार महाभारतकार क्या कहते हैं कि शोक स्थान सहस्राणी, भय स्थान या हर्ष स्थान शतानि च, हर्ष स्थान सहस्राणी शोक स्थान शतानि च, दिवसे दिवसे मूढ़म भाविशन्ति न पंडितम। आए दिन व्यक्ति कहीं बात बात में हर्षित हो जाता है और उसमें अमर्यादित हर्ष हो जाता है, कहीं शोक में डूब जाता है। तो ये नहीं, क्यों? क्योंकि धर्म ही न जातु कामान न भयान न लोभान धर्मं त्यजेत जीवितस्यापि हेतो, धर्मो नित्यः सुख दुःखस्त्व नित्यः जीवो नित्यः हेतुरस्तत्व नित्यः। सुख दुख, जय पराजय, लाभ हानि, ये सब अनित्य हैं। अभी मिलते हैं, कभी अचानक मिल जाते हैं, कभी अचानक हानि हो जाती है, लेकिन धर्म ही नित्य है। इसलिए जीव जो है उसका मुख्य काम है धर्म का पालन करना। तो जो मानवेतर योनियां हैं वो तो अपने स्वभाव से अपनी जो उनका योनि का धर्म है उसको पालन करते हैं। जैसे सिंह है तो वो अपना शिकार करेगा जितना उसे जरूरी है, फिर बैठ जाएगा। गाय है, हिरण है, सांप है, बिच्छू है, जो भी है सब अपने स्वभाव का पालन करते हैं। लेकिन मनुष्य जो है उसको भगवान ने ऐसी बुद्धि दी है, ऐसा मन दिया है कि वो स्वभाव संस्कार के रूप में भी उसको तरह तरह के संस्कार मिलते हैं। तो उनसे प्रेरित होकर जो उसकी मर्यादा है, जो मनुष्य का आचरण होना चाहिए, उसका उल्लंघन करता है। तो इसीलिए कहा गया है कि आंतरिक शौच भी होना चाहिए, पवित्र मन हो, पवित्र बुद्धि हो, दूसरों के प्रति अकारण राग और द्वेष नहीं हो, मोह और जुगुप्सा भी नहीं हो, जब तक कोई धर्म संबंधी कारण न उपस्थित। तो उसे कहते हैं शौच, आंतरिक शौच। और उसी में इंद्रिय निग्रह भी उसका ही अंग है, इंद्रियों में संयम करना। ये नहीं कि बस हमारा मन चला गया तो हमने कुछ भी कर लिया, मन चला गया तो गलत काम कर बैठे, तो वो ऐसे नहीं होना चाहिए। इंद्रिय निग्रह। और धृति क्षमा दमोस्तयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी। मनुष्य का अगला धर्म का लक्षण है धी। धी अर्थ बुद्धि। सदा बुद्धि को सजग रखना, उसके लिए अध्यवसाय से बुद्धि को पुष्ट करना, ज्ञान की साधना करना। धी और विद्या। बुद्धि मनुष्य को विशेष मिली है अन्य जीवों से, तो ये उसका मनुष्य का लक्षण हुआ धी। और विद्या, धी का पोषण कैसे होता है? विद्या से होता है, ज्ञान से होता है। जब आप स्वाध्याय करेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, अन्य भी जो भी ज्ञान की राशि है दुनिया में, जो आपका विषय है, जो आपका अनुशासन है, जो आपकी रुचि है, उसको प्राप्त करेंगे तो विद्या है। विद्या में परा विद्या, अपरा विद्या, इनमें से एक एक की व्याख्या बहुत विस्तार से हो सकती है। तो विद्या, विद्या भी मनुष्य का धर्म लक्षण है, यानी हर मनुष्य को विद्या की साधना अवश्य करनी चाहिए, परा विद्या की भी और अपरा विद्या की भी। और सत्य, सत्य ही, जैसे हमने कहा ना, तानि धर्माणि प्रथमान न्यासन, वेदों में है। तो प्रथम धर्म जो हुए हैं उनमें सत्य है और ऋत है। तो सत्य मनुष्य का धर्म है, असत्य मनुष्य का अधर्म। धीर विद्या सत्यम अक्रोधा। और कोई दुष्टता कर रहा है, अन्यायी है, और आप उसको दंड देने के अधिकारी हैं तो उसे दंडित कीजिए, लेकिन क्रोध में मत आइए, क्योंकि क्रोध से आपका मन और आपका चित्त असंतुलित होता है। किसी को अगर आप
लगता है कि आतताई है, उसका वध भी करना है तो बिना क्रोध के आप उसे मारिए, ये उच्च आदर्श माना गया है। गीता में यही कहा है ना कि हत्वापि सैमान लोका नहन्ति न निबध्यते यस्य नाहं ततो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान लोका नहन्ति न निबध्यते। तो अहंकार के बिना आप आवश्यकता पड़ने पर दंड भी देंगे, वध भी करेंगे, लेकिन अक्रोध रहना चाहिए। तो धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। ये किसके लक्षण बताए हैं, पहले तो मुख्य बात ये जान लें। क्योंकि मानव धर्म शास्त्र अभी तक जितना ज्ञात हुआ है विश्व की जिन सभ्यताओं के बारे में, बहुत सी सभ्यताएं ऐसी हैं जिनके विषय में वर्तमान में, जब से यूरो अमेरिकी विस्तार हुआ है दुनिया में, तो हम लोग जानते भी नहीं। पुरानी सभ्यताएं हैं, चाहे वो इंका हो चाहे पेरू हो, तो उनका क्या शास्त्र था, क्या मान्यताएं, वो विस्तार से नहीं प्राप्त है। बहुत सी सभ्यताएं, मिस्र की ही सभ्यता का थोड़ा सा ही सूत्र प्राप्त है। रोम की सभ्यता के भी दो चार पन्ने ही तो मिले हैं, कोई पुराना इतिहास नहीं प्राप्त है। अपने मन से बाद में फैब्रिकेशन किया है, इमेजिन किया है। तो अभी तक जिन सभ्यताओं के जो भी शास्त्र मिले हैं उसमें मानव धर्म शास्त्र या इसका किसी भी विषय में, और अंग्रेजी और फ्रेंच और जर्मन में जो भी अनुवाद हो, मानव धर्म शास्त्र नाम की पुस्तक संसार के और किसी भी धर्म में और किसी भी समाज में नहीं है, ये जानना चाहिए। तो मानव धर्म शास्त्र सनातन धर्म के अनुयायी, जिन्हें अब हिंदू कहते हैं, वैदिक अनुयायी, वैदिक धर्मानुयायी, सनातन वैदिक धर्म, हिंदू धर्म आदि कहते हैं, उसमें ही मानव धर्म शास्त्र शब्द प्रयोग हुआ है। तो इसका क्या अर्थ है, ये नहीं कि हमने तो मानव कहा, इसको, इसका बहुत गंभीर अर्थ है। और इन दिनों इसका अर्थ भारत में भी ज्यादा लोग नहीं जानते, और विश्व में भी, विश्व में कैसे जानेंगे जब भारत में ही नहीं जानते। तो ये जानना चाहिए कि ये जो हिंदू धर्म है, ये जो सनातन धर्म है, ये मानव मात्र के लिए धर्म। ये कहीं नहीं कहा है कि जो अपने को हिंदू कहे उसको ये करना चाहिए, ये किसी भी शास्त्र में नहीं कहा है। भारत में जो सनातन धर्म के शास्त्र हैं, धर्म शास्त्र हैं, उसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि ये अपने को हिंदू कहने वाला या सनातनी कहने वाला व्यक्ति ही इसका पालन करे, ये कहीं नहीं कहा है। तो धर्म किसके द्वारा पालनीय है, संपूर्ण मनुष्यों के द्वारा धर्म पालनीय है, और पालन करना होगा। जो राज्य है अथवा जो धर्म का आचार्य है, धर्म के आचार्य शासन देंगे, राजा उसके अनुसार न्याय करेगा। तो संसार का कोई भी मनुष्य, जहां तक आपका शासन है, संसार के किसी भी मनुष्य को यह अधिकार नहीं है कि वो धर्म का पालन न करे। अर्थात आप किसी को भी पूजें, आपका फॉर्म ऑफ वर्शिप, पूजा की पद्धति, पूजा का रूप कोई भी हो, आप जीसस को पूजें, आप मोहम्मद को पूजें, आप जरथुस्त्र को पूजें, आप राम को पूजें, आप कृष्ण को पूजें, पूजा की पद्धति आपकी जो भी है, आपका इष्ट देव कोई भी हो सकता है, लेकिन आप धर्म का उल्लंघन नहीं कर सकते। आप अपनी पूजा पद्धति के आधार पर ये नहीं कह सकते कि जो हमारी पूजा पद्धति, जो हमारे इबादत को मानता है, उसके साथ हम प्रेम करेंगे, उसके साथ हम सच बोलेंगे, उसके साथ अहिंसा करेंगे, बाकी को मारेंगे। ये कहने का अधिकार किसी को नहीं है। जो कहे कि केवल हमारा रिलीजन, हमारा मजहब सही है, दूसरे रिलीजन और मजहब को हम नष्ट कर देंगे, उसको बदलेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, वो दंडनीय है, वो वध के योग्य है। भारत के धर्मशास्त्र क्या कहते हैं, ये आगे चल के जब राज्य का कर्तव्य आएगा तब बताएंगे। अगर संसार में कोई भी ये कहता है अपने फॉर्म ऑफ वर्शिप, पूजा के रूप या पूजा की पद्धति या इबादत के तरीके की दुहाई देकर, अगर कोई कहता है कि हम तो अपने मजहब वालों से, अपने रिलीजन वालों से सच बोलेंगे, लेकिन दूसरे से झूठ बोलेंगे क्योंकि वो हमारे रिलीजन का नहीं है ना, वो क्रिश्चियन नहीं है, वो मुस्लिम नहीं है, वो जीव नहीं है, वो पारसीक नहीं है, इसलिए हम उससे झूठ बोलेंगे और आपस में सच बोलेंगे, या हम उसको मारेंगे, या हम उसको कन्वर्ट करेंगे। हम, जो काफिर है, जो मुस्लिम नहीं है, उसको इस्लाम में जबरदस्ती लाएंगे या उसको मारेंगे केवल इसलिए कि वो मुस्लिम नहीं है, तो उसको कहते हैं वो पापी है और वध के योग्य है। भारत के शास्त्र कहते हैं कि जो ये कहे कि हमारे ही इबादत को सबको मानना पड़ेगा, वो वध के योग्य है, वो आतताई है, उसका वध। आत्ताइनम आयांतम हन्यादेव अविचार्य। जो ये कहे कि बस मेरा मजहब चलेगा, मेरा रिलीजन चलेगा, वो वध के योग्य है। क्यों? क्योंकि वो धर्म नहीं कर रहा, वो अधर्म कर रहा, पापी। धर्म का पालन सबको करना है,
यानी अगर कोई सनातन धर्म का ज्ञाता और उसका मानने वाला शासन है, तो वो सबके ऊपर यही नियम लगाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि जो मुसलमान नहीं है उसको हम जीने नहीं देंगे, या जो क्रिश्चियन नहीं है उसको हम कन्वर्ट करेंगे। नहीं, आपको ऐसा कोई अधिकार नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि मैं मेरा वर्शिप का फॉर्म ये है, मेरी पूजा का तरीका ये है, मेरी इबादत का तरीका ये है, बस। लेकिन आप किसी अन्य पर अपनी इबादत का, अपनी प्रेयर का, अपनी वर्शिप का तरीका इम्पोज नहीं कर सकते, थोप नहीं सकते। और ये अकेले में भी नहीं कह सकते कि जो हमारी पूजा को नहीं मानेगा, जो हमारे मजहब को नहीं मानेगा, जो हमारे रिलीजन को नहीं मानेगा, उसको हम कन्वर्ट करेंगे या उसको हम मारेंगे। ऐसे का जो शासक है, जो न्याय प्रेमी शासक है, उसको उसका वध करना चाहिए, क्योंकि वो आतताई है। क्यों? क्योंकि मानव धर्म सबके द्वारा पालनीय है। मानव धर्म केवल हिंदुओं के द्वारा पालनीय है, ये किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। ये कहीं नहीं लिखा है कि मानव धर्म मुसलमान को पालन नहीं करना चाहिए, या मानव धर्म ईसाई को पालन नहीं करना चाहिए, या मानव धर्म यहूदी को पालन नहीं करना चाहिए, या मानव धर्म पारसी को पालन नहीं करना चाहिए, या मानव धर्म मिस्र के लोगों को पालन नहीं करना चाहिए, या मानव धर्म यूएसए के लोगों को पालन नहीं करना चाहिए। किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। धर्मशास्त्र कहता है कि मानव धर्म है। जो भी मनुष्य है, संसार में जो भी मनुष्य है, उसको मानव धर्म का पालन करना होगा, उसको सत्य बोलना होगा, उसको दूसरों से द्वेष और घृणा। अहिंसा क्या है? जो अहिंसा नॉन किलिंग नहीं है। नॉन किलिंग बहुत छोटी चीज है। सनातन धर्मशास्त्र, हिंदू धर्मशास्त्र, पतंजलि का योग शास्त्र इस विषय में सबसे बड़ा प्रमाण है। वो क्या कहता है? सर्वदा सर्वथा सर्वभूतेषु अनभिद्रोह अहिंसा। सर्वदा, सदा, सर्वथा, पूर्णतः, सर्वभूतेषु, समस्त प्राणियों में, समस्त जीवों में, समस्त पंच महाभूतों में, अद्रोह, द्रोह नहीं करना। ये इच्छा नहीं करना कि ये आदमी नष्ट हो जाए या मेरे जैसा बन जाए, इच्छा भी नहीं करना। ये इच्छा नहीं करना कि ये पृथ्वी का ये हिस्सा मैं अपने कब्जे में कर लूंगा और दूसरों को यहाँ नहीं आने दूंगा, या ये पर्यावरण, ये पेड़, ये पौधे अकेले मैं अपने उपभोग में ले लूंगा। ये सब, ये क्या है? अद्रोह। पर्यावरण के प्रति अद्रोह, जीवों के प्रति अद्रोह, और मनुष्यों के प्रति तो अनिवार्य रूप से अद्रोह। द्रोह की भावना ही हिंसा है। सर्वदा सर्वथा सर्वभूतेषु अनभिद्रोह अहिंसा। सदा समस्त प्राणियों के प्रति, समस्त तत्वों के प्रति, प्रकृति के प्रति द्रोह का अभाव ही अहिंसा है। और द्रोह का भाव लाना हिंसा है। आप मारो या नहीं मारो, लेकिन ये सोचो कि हम इसका धन ले लेंगे, हम इसका नेशन ले लेंगे, हम इसका स्टेट ले लेंगे, हम इसका रिलीजन ले लेंगे, हम इसका मजाक छीन लेंगे, हम इसको वैदिक धर्म का पालन नहीं करने देंगे या पौराणिक धर्म का पालन नहीं करने देंगे। ऐसी कोई भी इच्छा हिंसा है। हिंसा दंडनीय अपराध है। तो अहिंसा जो है सार्वभौम मानव धर्म है। हर मनुष्य को अहिंसा का पालन करना पड़ेगा। और अहिंसा केवल नॉन किलिंग नहीं है, अन्य के प्रति द्रोह का अभाव, दूसरे के प्रति किसी भी तरह की जेलसी नहीं, हेट्रेड नहीं, घृणा नहीं, विद्वेष नहीं, उसे कहते हैं अहिंसा। तो अहिंसा का पालन सबको करना पड़ेगा। राज्य का कर्तव्य है कि वो सबसे अहिंसा का पालन करवाए। इसीलिए अगर कोई रिलीजन के नाम पे कन्वर्जन करता है, तो जो स्टेट, जो राज्य उसको नहीं रोकता, वो पापी है सनातन धर्म के अनुसार। क्यों? क्योंकि वो हिंसा को उकसावा देना है। अगर कोई कहता है कि मैं अपने रिलीजन को सब जगह फैलाऊंगा जबरन, जो नहीं मानेगा उसको मारूंगा, तो वो हिंसा का साकार रूप है। उसको कुचलना, दंडित करना राजा का, स्टेट का धर्म है। अगर वो नहीं करता तो वो राजा, वो स्टेट पापी है। तो अहिंसा सबका धर्म है। इसी प्रकार सत्य सबका धर्म है। इसी प्रकार पवित्रता सबका धर्म है। इसी प्रकार विद्या की उपासना और साधना सबका धर्म है। क्षमा भाव सबका धर्म है। बुद्धि को सबल सतेज बनाना सबका धर्म है। तो ये कहा है, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्य क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। मानव धर्म, मानव धर्म शास्त्र क्या कहता है कि मानव धर्म ये है। मानव धर्म का पालन मनुष्य मात्र को करना पड़ेगा। ये नहीं कि केवल
हिंदू को करना पड़ेगा, ये कहीं भी नहीं कहा है, एक तो ये जानना चाहिए। तो ये सामान्य धर्म कहलाता है। सभी मनुष्यों के द्वारा पालनीय धर्म को सामान्य धर्म कहते हैं। इसके बाद फिर विशेष धर्म होते हैं। अच्छा, महाभारत में ये कहा है। इसके बाद अन्य में थोड़ा और विस्तार है। जैसे मनुस्मृति का तो हमने बताया ही आपको, लेकिन बाकी जगह भी कहा है। बाकी जगह जैसे महाभारत है, महाभारत में आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व है। उसके 74वें अध्याय में 28, 29, 30 और 31वां श्लोक है। वहां भी यही कहा गया है कि सनातन परमात्मा सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विद्यमान है। वह सबके पाप और पुण्य सभी कर्मों को जानता रहता है, इसलिए सदा धर्म का ही कार्य करना चाहिए। सनातन धर्म क्या मानता है कि सबके भीतर एक आंतर पुरुष रहता है, भीतर हृदयस्थ आत्मा रहती है, वो सदा सब काम देखती रहती है। इसलिए पुण्य और पाप का गहरा विचार धर्मशास्त्र का अंग है, जिस पर हम अगले किसी व्याख्यान में बताएंगे। पुण्य क्या है, पाप क्या है, इस पर विचार किए बिना धर्मशास्त्र संपन्न नहीं होता है ना। तो धर्मशास्त्र में पुण्य और पाप, सद और असद, सदाचार और कदाचार, इसका विस्तार से वर्णन होता है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए है। फिर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में धर्म विवेचना करता है, जिस पर आगे बताएंगे। लेकिन मुख्य बात यह है कि धर्म के विषय में मनुस्मृति ने सबसे सरल ढंग से कहा है। फिर याज्ञवल्क्य स्मृति ने भी वही कहा है, याज्ञवल्क्य स्मृति का। और मनुस्मृति में जो हमने बताया धीर विद्या सत्यम क्रोधा वाला दशकम धर्म लक्षणम, ये भी है। इसके बाद इसको सार में भी बताया है मनुस्मृति में, यानी मानव धर्मशास्त्र के 10वें अध्याय में 62वां श्लोक है। अहिंसा सत्यम अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह एतम सामासिकम धर्मम चातुर्वर्णे अब्रवीन मुनि मनु। मनु ने कहा है कि ये एक है धर्म, तो जैसे मैंने बता दिया मनुष्य का धर्म, इसे सामान्य धर्म कहते हैं। सामान्य धर्म को ही सामासिक धर्म भी कहते हैं, जो मनुष्य मात्र के द्वारा पालनीय धर्म है। उसके 4 नाम है: सामान्य धर्म, साधारण धर्म, सामासिक धर्म, मानव धर्म। एक ही बात, यानी मनुष्य मात्र के द्वारा पालनीय जो मानव धर्म है उसी को कहा है सामान्य धर्म, यानी सभी मनुष्यों का ये सामान्य जनरल कर्तव्य है, सामान्य धर्म है। साधारण धर्म भी उसी को कहा है, और सामासिक धर्म यानी सबके लिए ये मिला जुला धर्म है, ये भी कहा है। तो उसको फिर सार में मनु ने क्या बताया है? अहिंसा सत्यम अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह। पहले 10 बताया, फिर उसको बता दिया कि 5 हैं। 10 में से 5 सार हैं। अहिंसा सबसे पहले है, सत्य, अस्तेय दूसरे के धन की ओर गिद्ध दृष्टि से नहीं देखना, पवित्रता और इंद्रियों का संयम, क्योंकि तभी आप सामाजिक जीवन जी सकते हैं। ये नहीं कि हमें तो क्रोध आ गया तो हमने मार दिया, हमको तो लालच आ गया तो हमने उसकी चीज चुरा ली। तो इंद्रिय निग्रह के बिना तो कोई सभ्यता चल ही नहीं सकती। तो अहिंसा सत्यम अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह एतम सामासिकम धर्म चातुर्वर्णे अब्रवीन मनु। मनु का ये कहना है कि संपूर्ण सृष्टि में जो मनुष्य हैं वो 4 वर्णों में विभाजित हैं। कोई कोई शुद्ध अपने वर्ण का शुद्धता नहीं रखता तो वो संकर हो जाता है। शंकर भी कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं, प्रायः वो अंत्य या शूद्र या कहीं आएंगे, लेकिन वो 4 वर्णों के ही अंतर्गत है। 4 वर्णों में तो संकरण है, यानी जो शुद्ध ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि है, शिल्पी आदि है, वो हो गया 4 शुद्ध वर्ण। और इसके बाद जिसने वर्णों में व्यभिचार किया, व्यतिक्रम किया, मिक्सिंग की, मिश्रण किया, उसको कहते हैं संकर। संकर का अर्थ ये नहीं है कि कोई जन्म के आधार पर, ऐसे नहीं है। जिसका जो वर्ण है उस वर्ण का पालन नहीं करना संकरण है, मिश्रण है। जिसका जो धर्म है उसका पालन नहीं करना है संकरण। तो अंत में संपूर्ण मानव के 4 ही वर्ण होते हैं। अगर वो शुद्ध रूप में है तो 4 में से किसी एक वर्ण का होगा, अगर नहीं है तो उसमें संकरण होगा, तो उसे कहेंगे ये संकर है। तो ये जानना चाहिए, ठीक है ना। शंख स्मृति में भी इसी तरह कहा है, शांति, आत्म संयम और पवित्रता ये सबके द्वारा पालनीय धर्म। साफ साफ कहा, हिंदू नहीं कहा है कि हिंदू के द्वारा या भारतीयों के द्वारा, ये कहीं नहीं कहा, सबके द्वारा पालनीय धर्म है। फिर महाभारत का अनुशासन पर्व है, उसका 120वां अध्याय है। उसमें 10वां और 11वां श्लोक है। त्रीण्येव तु परान्याहु पुरुषश्चोत्तमं व्रतम न तुह्येच्चैव दद्याच्च सत्यं चैव परम वदेत्
इति वेदोक्तम ऋषिभिः पुरस्तात् परिकल्पितम इदानीं चैव न कृत्यम पुरस्ताच्च परिष्कृतम। वेद ने मनुष्यों के लिए 3 व्रत बताए हैं, ये महाभारत कह रहा है। किसी के प्रति द्रोह नहीं करना यानी अहिंसा, वहां साफ कहा है अहिंसा, दान देना और सत्य बोलना, ये 3 जो हैं ये सबके द्वारा पालनीय है। ऋषियों ने सर्वप्रथम इन्हीं धर्मों का पालन किया और वेद की आज्ञा का पालन मनुष्यों का सर्वमान्य कर्तव्य है। तो ये समझना चाहिए कि धर्म का मूल रूप है सामान्य धर्म। फिर इसके बाद थोड़ा और विस्तार से महाभारत में कहा है, अक्रोधः सत्यवचनम संविभागः क्षमा तथा रजनः स्वेषु दारेषु शौचमद्रोह एव च आर्जवम भृत्यभरणम नवैते सार्ववर्णिका। फिर उन्होंने कहा कि सभी वर्णों सभी मनुष्यों के द्वारा पालनीय 9 गुण अनिवार्य है। महाभारत का कहना है, भगवान वेद व्यास का, अक्रोध, क्रोध नहीं करना, यानी जब तक पाप नहीं हो रहा हो, धर्म का नाश नहीं हो रहा हो, तब तक क्रोध नहीं करना। सत्य वचनम, सत्य भाषण करना। समविभागः, संपत्ति का उचित वितरण। संपत्ति पर हम लोग अलग बात करेंगे जब राज्य का विषय आएगा। संपत्ति राज्य की नहीं होती, सभी संपत्ति अपने किसी न किसी कुल की होती है। तो उस संपत्ति का दाय का न्यायपूर्ण वितरण करना, समविभाग, और क्षमा भाव रखना, और अपनी पत्नी से संतान की उत्पत्ति करना, और पवित्रता और अद्रोह का भाव, और सरलता, टेढ़ापन नहीं हो, जो कुछ कहना है सहज ढंग से कहे, आर्जवम, ऋजुता, सरलता, और अपने जो आश्रित हैं उनका भरण पोषण करना, भृत्य भरणम नवैते सार्ववर्णिका। कहते हैं ये 9 गुण तो सभी के द्वारा करनी है, 9 कर्तव्य समझ लीजिए इनको। इसी तरह वामन पुराण में कहा है, अहिंसा सत्यम अस्तेयम दानम शांतिर्दमः क्षमा अकार्पण्यम च शौचम च तपश्च रजनीचर दशांगो राक्षश्रेष्ठ धर्मोऽसौ सार्ववर्णिकः ब्राह्मणस्यापि विहिता चातुराश्रम्य कल्पना। उन्होंने कहा है कि सभी वर्णों के द्वारा जो पालनीय धर्म है वो है अहिंसा, वही जो हमने क्या मनु जो कहे हैं उसी को थोड़ा दूसरे शब्द में है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शांति, दम, शम और दान, कंजूसी नहीं करना, अकारपण्यम और पवित्रता और तप करना, ये 10 अंग हैं। महाभारत ने 9 कहा और वामन पुराण ने 10 कहा और मनु ने भी 10 कहा है। तो ये जानना चाहिए कि धर्म का अर्थ है मनुष्यों का सदाचार, और सदाचार का मूल धर्म है। इस बात को और विस्तार से पुराणों में कहा है कि सदाचार का मूल धर्म है, धन इसकी शाखा है, कामनाएं या मनोरथ इसके पुत्र हैं, और मोक्ष इसका फल है। सदाचार का पालन करने वाले मनुष्य को पुण्य भोग प्राप्त होते हैं तथा अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। तो सबका उद्देश्य क्या है? सदाचार, श्रेष्ठ आचरण। विष्णु धर्म सूत्र में भी यही सामान्य धर्म का उल्लेख है। क्षमा सत्यम दमः शौचम दानम इंद्रिय संयम अहिंसा गुरु शुश्रूषा तीर्थानुसरणम दया आर्जवम लोभ शून्यत्वम देव ब्राह्मण पूजनम अनभ्यसूया तथा धर्म सामान्य उच्यते। विष्णु धर्म सूत्र कहता है कि ये सामान्य धर्म हैं। 14 गुण कौन कौन से? क्षमा, सत्य, दान, पवित्रता, इंद्रिय संयम, दम, अहिंसा, गुरु के प्रति सेवा भाव रखना, तीर्थों का अनुसरण करना, तीर्थ यात्रा आदि, आर्जवम, ऋजुता, सरलता, लोभ शून्यता, और देवताओं और ब्राह्मणों का, विद्वानों का, अपने धर्म के ज्ञाता विद्वानों का पूजन करना तथा किसी से द्वेष भाव नहीं रखना, अनभ्यसूया तथा धर्म सामान्य उच्यते। ये सामान्य धर्म है, यानी इनका पालन सभी मनुष्यों को करना ही पड़ेगा, और सभी मनुष्य इनका पालन करें, ये देखना राज्य का काम है, ड्यूटी ऑफ द स्टेट है, ये राज्य का कर्तव्य है। ये जब राज्य का प्रसंग आएगा तब हम शास्त्रों के आधार पर बताएंगे। तो ये सब धर्म कैसे बताए गए? सर्वव्यापी परम सत्ता, जो समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त एक सत्ता है, उसके जो नियम हैं उनके अनुसरण में ये किसी राजा का वचन नहीं है, किसी धर्म के ऋषि का एक अकेले का भी वचन नहीं। इस सृष्टि के, ब्रह्मांड के संचालक जो नियम है, जो भागवत सत्ता के द्वारा प्रवर्तित नियम है, उनके आधार पर धर्मों का वर्णन मनुष्यों ने किया है।
तो ये क्या है, ये स्टेट के द्वारा गाइडेड नहीं है, ये किसी एक प्रॉफिट या मसीहा के द्वारा भी बताए नहीं गए हैं धर्म। ये क्या है, यूनिवर्सल लॉ, सार्वभौम, विश्व में सर्वत्र जो जिनका पालन करना आवश्यक है, जो यूनिवर्सल लॉ हैं, जो यूनिवर्सल वैल्यू हैं, सार्वभौम नियम और सार्वभौम मूल्य, उन्हें धर्म कहा है। और इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स सर्वव्यापी परम सत्ता है। इसका सोर्स कोई एक ऋषि नहीं है, कोई एक पुस्तक नहीं है, कोई एक मनुष्य नहीं है, कोई एक राजा नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट नहीं है। इसका स्रोत क्या है, मन ने भी ये नहीं कहा कि मैं अपनी ओर से बता रहा हूं। मन ने कहा कि ये हैं इस सृष्टि के, ब्रह्मा ने जो बनाया है, यानी ये ब्रह्मांडीय विधान है, ये यूनिवर्स के रूल्स हैं, ये यूनिवर्सल रूल्स हैं, यूनिवर्सल लॉ है, सार्वभौम नियम है धर्म। इसलिए संसार की किसी भी थियोलॉजी से धर्म का कोई संबंध नहीं, किसी भी थियोलॉजी को धर्म नहीं कह सकते। जहां जहां भी कोई थियोलॉजी है, मजहब है, थियोलॉजी बेस्ड रिलीजन है, वो धर्म नहीं है। वो क्या है, थियोलॉजी है या फॉर्म ऑफ वर्शिप है, वो धर्म नहीं है। धर्म के निकट थोड़ा सा जो यूरोपियन ह्यूमनिज्म है, वो कुछ अंशों में कह सकते हैं, जो एथियस्ट हैं यूरोप के, अमेरिका के, उन्हें कह सकते हैं कि वो आंशिक रूप से धार्मिक हैं, क्योंकि वो किसी थियोलॉजी को नहीं मानते। तो यूरोप और अमेरिका में भी जो लोग थियोलॉजी को नहीं मानते, जो अपने आप को सेकुलर ह्यूमनिस्ट यूरोप में कहते हैं, भारत में नहीं, भारत में जो अधर्मी है, पापी है, वही अपने को सेकुलर कहता है, जो धर्मद्रोही है। लेकिन जो एथिस्ट हैं, किसी थियोलॉजी को न मानने वाले ह्यूमनिस्ट हैं, वो आंशिक रूप से, क्योंकि वो सत्य आदि का पालन करते हैं, तो उन्हें कह सकते हैं कि यूरोपीय मानववाद आंशिक रूप से धर्म के निकट है, पूरा नहीं। क्यों पूरा नहीं, क्योंकि वो कर्मफल को नहीं मानता, पुनर्जन्म को नहीं मानता, सृष्टि के यज्ञ रूप को नहीं मानता, जो निरंतर एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति या अगायुरिंद्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। तो जो इस सृष्टि यज्ञ को, सृष्टि चक्र में जो यज्ञ चल रहा है, उसको नहीं मानता, जो परम सत्ता सर्वत्र व्याप्त है, इसको नहीं मानता, तो वो उस अर्थ में सनातन धर्म के अर्थ में धर्म में नहीं है, लेकिन धर्म के कुछ गुण उसमें है। सत्य को मानता है, अस्तेय को मानता है, पवित्रता को मानता है, इंद्रिय संयम को मानता है कि हिसाब से ही काम करो। अगर वो कदाचारी है, मान लीजिए वो ह्यूमनिस्ट बनता है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, हमको कोई भी सेल्फ कंट्रोल, कोई भी अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रखना चाहिए, कोई भी एंडलेस भोग, अंतहीन भोग करना चाहिए, चाहे जितना खाओ पियो, चाहे जितना सेक्स करो, चाहे, तो वो धर्म नहीं है, फिर वो पाप है। लेकिन अगर वो कहता है कि नहीं, सभी मनुष्यों के द्वारा ऐसे ऐसे होना चाहिए, थियोलॉजी का जो विरोध करे, वो धर्म के निकट है। जो एथिस्ट है यूरोप का और अमेरिका का, वो धर्म के निकट है, लेकिन तब जब वो सदाचार का पालन करे, जब वो सत्य का आग्रह करे, अहिंसा का आग्रह करे, अस्तेय का आग्रह करे, इंद्रिय संयम का आग्रह करे, क्षमा का आग्रह करे, अक्रोध का आग्रह करे। अपना कोई पंथ चलाने के लिए अगर वह, तो फिर तो मानववादी नहीं है, वो तो फिर थी, एक नया थी हो गया, जैसे कम्युनिज्म है, वो एक उसकी नई थियोलॉजी है। कम्युनिज्म भी एक थियोलॉजी है। तो ये इसीलिए हमारे शास्त्रों में सदा कहा है कि जो विजय के अभिलाषी राजा हैं, जो धर्म और यश के अभिलाषी राजा हैं, वो सदा धर्म का पालन अपनी प्रजा से कराते भी, स्वयं करते हैं और प्रजा से भी कराते हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध संवाद है एक, इंद्र का भी महाराज मानधाता के राज्य में। तो उस समय महाराज ने इंद्र से जानना चाहा कि सबको मर्यादा के भीतर किस प्रकार स्थापित किया जाए राजा के द्वारा। तो वहां भी उन्होंने वही कहा। इंद्र रूपधारी भगवान विष्णु ने कहा, अहिंसा सत्यम अक्रोधो वृत्ति दयानुपालनम भरणम पुत्र धारणाम शौचमद्रोह एव च दक्षिणा सर्व यज्ञानां दातव्या भूतिमिच्छिता पाक यज्ञ महाराश्च दातव्या सर्वदस्तुभिः एतान्येवं प्रकाराणि भीतानि पुरा नघ सर्वलोकस्य कर्माणि कर्तव्यानि हि पार्थिव। जो दस्यु भी हो, पाखंडी भी हो, अगर कोई कहता है कि मैं किसी मजहब को नहीं मानता, किसी रिलीजन को नहीं मानता, लेकिन सनातन धर्म को भी नहीं मानता, उससे भी सत्य का, अहिंसा का, अक्रोध का, दया का,
समुचित संविभाग का, संपत्ति में उचित वितरण और बंटवारे का, अपने आश्रितों के भरण पोषण का, पुत्र और पत्नी का भरण करे, द्रोह भाव रखे, यज्ञों में सदा सहयोग करे, और जो उसके लिए समाज में जो उसको देना है, जो दान करना है, वो अवश्य दे। ये तो दस्यु के लिए भी अनिवार्य राजा को करना चाहिए। अर्थात अगर आप कहते हैं कि हम हिंदू धर्म को नहीं मानते और किसी भी रिलीजन और मजहब को भी नहीं मानते, या किसी अन्य रिलीजन और मजहब को मानते हैं, तो भी राजा का कर्तव्य है कि वो ये सुनिश्चित करे कि आपको सत्य बोलना पड़ेगा, अद्रोह भाव रखना पड़ेगा, अहिंसा रखनी पड़ेगी, दान देना पड़ेगा राज्य और पूरे राज्य की भलाई के लिए। ये नहीं कह सकते कि हम तो चर्च टैक्स देते हैं और वो केवल चर्च के लिए होगा, नहीं। आपको जिस राज्य में आप रहते हैं उस संपूर्ण राज्य की भलाई के लिए देना पड़ेगा। ये नहीं कह सकते कि हम तो मजहब में हैं तो हम जो है जकात देंगे इस्लाम के लिए, नहीं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप मुस्लिम राज्य में जाइए। अगर आप भारत में रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो आप जकात मजहब के लिए नहीं दे सकते। मजहब के लिए दीजिए, लेकिन साथ ही एक कोई तय कीजिए कि इतना टैक्स हम नियमित संपूर्ण प्रजा के हित के लिए देंगे, है ना। तो ये कहा है, ये स्वयं इंद्र रूपधारी भगवान विष्णु ने मानधाता से कहा था। इसी में, इसीलिए उन्होंने कहा सदा निवर्तते पापो दंडनीय महात्म भी, तदा धर्मा न चलते सद्भूत शाश्वत पर। जब तक श्रेष्ठ राजा दंड नीति का प्रयोग करते हैं और पापियों को पाप करने से रोकते हैं, तभी तक धर्म स्थिर रहता है। अगर कोई राजा पापियों को पाप करने से नहीं रोकता तो वो स्वयं पाप का भागी होता है, और फिर उसके राज्य में धर्म स्थिर नहीं रहता। इसी में आगे फिर भगवान विष्णु ने कहा, अन्यायेन प्रवृत्तानि निवृत्तानि तथैव च अंतरा विलयं यान्ति यथा पथि विचक्षुष आदौ प्रवर्तितं चक्रम तथैवादि परायणे वर्तस्व पुरुष व्याघ्र संविजानामि ते अनघ। राजधर्म की अवहेलना करना राजा का बहुत बड़ा अन्याय और पाप है। अगर कोई राजा राजधर्म की अवहेलना करता है और पापियों को दंडित नहीं करता, तो उसके राज्य से धर्म लुप्त हो जाता है। आदिकाल में ही हमने राजधर्म रूपी चक्र प्रवर्तित कर दिया है, जिसमें पुण्यात्माओं को संरक्षण देना और पापियों को दंडित करना, ये राजधर्म का प्रवर्तित चक्र है, जो भगवान ने चक्र प्रवर्तित कर रखा है। और सदा से ही श्रेष्ठ पुरुष सिंह राजा लोग इसी राजधर्म का अवलंबन करते आए हैं। उसका अवलंबन नहीं करने पर राजा पाप में पड़ता है, क्योंकि उससे जो प्रजा है वो धर्म मार्ग से भटक जाती है। अतः राजधर्म पर चलना राजा का कर्तव्य है, अन्यथा वो पाप का भागी होता है। तो ये लगातार क्या कहा है, संपूर्ण प्रजा, जो भी प्रजा है, आपके राज्य में जो भी मनुष्य रहते हैं, उन सबको धर्म का पालन सुनिश्चित करना शासन का कर्तव्य है। और ये धर्म जो है, ये अपने मन से कोई राज्य नहीं बना सकता। जो रूलर है वो अपने मन से कोई कानून नहीं बना सकता। ये जो सनातन धर्म है, ये सामान्य धर्म है, ये पहले करना होगा, इसके बाद कोई विशेष आगे हम वर्णन करेंगे जब अगले व्याख्यान में, कि भाई एक होता है सामान्य धर्म जो सबके द्वारा पालन योग्य है, वो मनुष्य मात्र को करना होगा। इसके बाद फिर कुल धर्म, जाति धर्म, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, राजधर्म आदि होते, जनपद धर्म, इन पर थोड़ी चर्चा करेंगे बाद में। लेकिन मुख्य बात है कि जो मूल धर्म है उसका सबसे व्यापक रूप सामान्य धर्म है। सामान्य धर्म संपूर्ण मनुष्य के द्वारा पालन कराना राज्यकर्ता का कर्तव्य, और उसकी उपेक्षा करने का किसी को अधिकार नहीं। यही आज भी कहना। नमस्कार। नहीं, एक्चुअली एक भागवत में श्लोक आता है। लोग अगर भागवत पुराण, लोग कंफ्यूज करते हैं भागवत पुराण में और भगवत गीता में। भागवत पुराण जो है वो कमेंट्री है वेदांत सूत्र पे। वेदांत सूत्र को आसानी से समझाने के लिए भागवत पुराण लिखी गई है, सबसे अंतिम पुराण है, और सभी आचार्य लोग उसको बहुत कोट करते हैं बार बार। जैसे उसमें लिखा हुआ है, कृष्ण स्वभावपगते ज्ञान धर्म ज्ञानादि भी सह कलौ नष्ट दृशामेव पुराणार्को अधुनोदिता। तो तो ये जो पुराण है ये कृष्ण के जाने के बाद प्रकट हुआ है। मतलब सुखदेव गोस्वामी ने जब कृष्ण चले गए उसके बाद ये बोली
पुराण। और धर्म ज्ञानादि भी सहा, मतलब अगर धर्म का ज्ञान रखना है तो इसको कोई वेद ना पढ़ पाए, क्योंकि वेद बहुत विस्तृत है, कभी कभी समझ में भी नहीं आते, उनके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है या किसी गुरु के अंदर आपको सीखना पड़ेगा, और और उसके बाद आप समझ सकते हैं। लेकिन और उसमें एक और बात भी है भागवत पुराण के छठे स्कंद में। जैसे मैं अभी आजकल मैं शिव पुराण और विष्णु पुराण बहुत पढ़ रहा हूँ, तो मुझे कहीं पर भी इंफॉर्मेशन में कहीं पे ऐसा नहीं लगता कि देर इज ए कंफ्यूजन एनीवेयर। और अगर सबको पढ़ना है, सभी के बारे में एक साथ पढ़ना है, तो महाभारत उसमें परफेक्ट है। महाभारत को इसलिए पंचम वेद भी बोला जाता है। उसमें सारे ये मंदाता की कहानियां सब कुछ एक साथ ही एकत्रित है, सबकी सब। तो एक श्लोक आता है वहां पे, छठे स्कंद में यमदूत बोलते हैं, विष्णु दूतों को बोलते हैं, वेद प्रणीतो धर्मो ही यस ह्य धर्मस ही अधर्मस्य विपर्यय विपर्यय वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूर इति सुश्रुमा। मीन्स बोलते हैं यमराज ने उनको बताया है कि जो वेदों के अनुसार वो धर्म है, जो वेदों के जो विपरीत है वो अधर्म है। और बड़ा क्लियर एक डेफिनेशन दिया है उन्होंने कि किस तरह लोग अपना धर्म के प्योर डेफिनेशन जान सके। धर्म को समझना बहुत ही मुश्किल काम है। जब द्रौपदी पूछती है कि जो मेरे साथ हुआ क्या धर्म के अनुसार था, वहां पे भीष्म भी चुप हो जाते हैं, जबकि वो वसु है, स्वयं वसु है, वहां पे चुप हो जाते हैं। फिर वो बोलते हैं कि धर्म को समझना स्थिति के अनुसार, इसके लिए एक डिस्कशन की आवश्यकता होती है। लेकिन आजकल तो डिस्कशन लोग करते नहीं है, वितंड ज्यादा होता है। नहीं, मतलब वो बात। विशेष धर्म की बात है। हाँ, ये जो जो द्रौपदी ने प्रश्न किया था वो राजधर्म के अंतर्गत आएगा राजधर्म के कि अंदर। क्या ये राजधर्म के अनुसार है? एक है सामान्य धर्म, वो सबका पालन करना है, फिर कुल धर्म है, वर्ण धर्म है, आश्रम धर्म है। करेक्ट। तो वो पूछ रही थी कि क्या ये राजाओं के द्वारा पालनीय धर्म है, धर्म राजधर्म है, के विषय में जी। बिल्कुल। हाँ, और उस उसमें पर अपन अगली बार बात करेंगे कि कुल बिल्कुल धर्म क्या है, वर्ण धर्म क्या है, आश्रम धर्म क्या है और राजधर्म क्या है। नहीं, जी उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज लगी। भीष्म बोलते हैं जी। कि धर्म को समझने के लिए यू नीड ऑल द व्यू पॉइंट्स। जैसे जब वेद व्यास जब आते हैं, अभी जब हाँ द्रुपद को और धृष्टद्युम्न को और पांचों हाँ पांडवों को समझाने के लिए आते हैं, और साथ में कुंती महारानी भी बैठी हुई है वहां पर, और कृष्ण भी हम्म, बैठे हुए हैं, सभी बैठे हुए हैं एक साथ। वो पूछते हैं कि ये द्रौपदी का विवाह धर्मसंगत है। तो युधिष्ठिर को पूछते हैं, तुमने तो तभी धर्मशास्त्र पढ़े हैं, तो हम्म, तुम्हें बताओ पहले कहाँ ऐसा हो चुका है। और फिर युधिष्ठिर उनको बताते हैं। मतलब इस पे तो हम्म, हम डिस्कशन अरे घंटों तक कर सकते हैं, लेकिन हाँ हाँ। लेकिन इसमें और जो आपने अभी कहा, अभी जो आपने अंत में कहा ना, वो सबसे महत्वपूर्ण है। धर्म में ऐसा कुछ नहीं होता जिसका कोई दृष्टांत न दिया जा सके कि पहले भी ऐसा हुआ है या अमुक शास्त्र में ये कहा है। ये जो आजकल का है ना, न्यू आइडिया, अपने मन से कुछ कहना, वो धर्म नहीं होता। वो धर्म नहीं होता। आप कोई न्यू धर्म में न्यू आइडिया नहीं चलेगा, सनातन धर्म है। आपको बताना पड़ेगा कि अमुक ऋषि ने, मुनि ने या अमुक शास्त्र ने ये कहा है, इट्स वही लाइक धर्म। इट्स लाइक एन अटॉर्नी। जैसे कि कोई हाँ लॉयर है, वो कोट करता है हाँ प्रेसिडेंट्स कोर्ट के कि हाँ पहले क्या हुआ हाँ था, कभी हुआ था। हाँ और तो इसमें हाँ जो मॉडर्न का डेफिनेशन है वो भी क्वेश्चन में आ जाता है कि हाँ। मॉडर्न कुछ है कि नहीं है। ऐसा कुछ है ही नहीं कि मॉडर्न है। कुछ मॉडर्न नहीं है, ये तो आर्बिट्रेरी कॉन्सेप्ट है। मॉडर्न क्या होता है? निरंतर भाव सागर है, इसमें सब चल रहा है। व्हाट इज मॉडर्न? आपने किसी एक एक बिंदु को मॉडर्न कह दिया। टाइम फ्रेम में ये तो एक जरा सा ड्रॉप है जिसे मॉडर्न कहते नहीं, आजकल तो हैं। विडंबना ये है कि युधिष्ठिर को भी लोग क्वेश्चन हम्म, करते हैं, जिसको क्वेश्चन कृष्ण भगवान ने भी नहीं किया जिनको, तो उनको भी क्वेश्चन कर, धर्मराज के पुत्र को भी क्वेश्चन करते हैं, उनको बताते हैं वो बड़ा वीक है। दंडनीय है। वो राज्य के द्वारा दंडनीय है, वो पापी हैं। जो लोग युधिष्ठिर को क्वेश्चन करते हैं उनको दंडित करना चाहिए। राज्य यही कहते, शास्त्र यही कहते हैं। उनसे ज्यादा शक्तिशाली कोई सम्राट आज तक हुआ नहीं पृथ्वी पे। ये जी। ये इंद्र का व्याख्या है, किसी और का नहीं है। इंद्र बोल रहे हैं कि इनसे ज्यादा शक्तिशाली कोई हुआ नहीं। हम्म और देवताओं के सहयोग से वो इतने शक्तिशाली हुए। हम्म आजकल तो हम्म। लोग ऐसा भी बोलते हैं कि देवताओं को ना मानो तो फिर यज्ञ कैसे करेंगे, धर्म का पालन क्या करेंगे अगर देवता नहीं है तो, क्योंकि यज्ञ तो देवताओं के लिए ही देवताओं होते हैं। के बिना तो ये धरती में कुछ भी नहीं है। सर्वत्र देवता है, कोई जानता है कोई नहीं जानता, कोई देवता तो जानता है। सर्वत्र। मतलब देवता के बिना कुछ नहीं। देखा जाए तो देवताओं का एक थैंकलेस जॉब है। वायु भी देते हैं, हम्म सूर्य भी देते हैं, गर्मी भी देते हैं, रोशनी भी देते हैं,
और उसके बाद भी उनको लोग नकार देते, बोलते है ही नहीं। एनीवे ये पापी तो हैं जो नकारते हैं। प्रमाण के विषय हैं, तो वृत्ति के प्रमाण होते हैं। तो उसमें लोग एक्सपीरियंस कर, बहुत बहुत सारी चीजें हम देख नहीं सकते। हम अपना शरीर को बिना आईने के नहीं देख सकते। हम ये नहीं भी देख सकते कि ब्लड कहाँ पे फ्लो कर रहा है बॉडी में। हम बहुत सारी चीजें नहीं देख सकते हैं, उसको अज्यूम करके हम आगे चलते हैं। नहीं, और योग साधना करिए तो दिखेंगे। इष्ट देवता संप्रयोग है योग शास्त्र, उसकी बिल्कुल। एक योग्यता होती है ना। करेक्ट। आप योग साधना करिए, आपको देवता के दर्शन हम कराते हैं। इष्ट करेक्ट। देवता संप्रयोग साधना के बिना देवता नहीं दिखेंगे। बिल्कुल नहीं। बिना साधना के तो आप एक छोटा सा 10th क्लास का एग्जाम भी नहीं पास कर सकते। हाँ, हाँ। तो आप योग की जब बात करते हैं तो इसके लिए साधना नहीं चाहिए। भगवान देवता जैसी शक्ति आपको कैसे दिख जाएगी जब आपने साधना ही नहीं की है, ये है ना। हाँ, जो जैसे लोग आज कहते हैं। हाँ, हम्म, जैसे आजकल मैं हम्म, मूवी के डायलॉग्स में देखता हूँ कि अगर तू भगवान है तो दिख जा। ये सब हम्म। डायलॉग्स हैं, और ये सब उन लोगों के वो डायलॉग हैं जो अब्राहमिक सभ्यता से प्रभावित है। वो कोई ऑर्डर तुम्हारे करने। नौकर हैं क्या जो दिख जाए? यू आर कमांडिंग। तू उनको आदेश दे रहा है कि दिख जाए, वो तेरे ये सेवक है। ये तो वैसी बात हो गई, ये तो वैसी बात हो गई। सबको मालूम है एलोन मस्क है कहीं पे बाहर अमेरिका में, कहीं पे रहते हैं, ठीक है, कहीं पे रहते हैं, मुझे भी हाँ, मालूम नहीं कहाँ रहते हैं। लेकिन ये बोले अगर तू है तो मुझे दिख जा। अरे यू अच्छा। क्वालिफिकेशन वो टू सी एलोन वो मस्क ऑल्सो। वो, वो तुम्हारे नौकर हैं। तुमने हुक्म दिया और तुरंत आ जाएंगे। मैं तो जब तुम दिल्ली जाता कमांडर इन हूँ, चीफ हो। मैं जब दिल्ली जाता हूँ तो मुझे कोई भी ऐसा व्यक्ति मिला नहीं जो बोले कि मैं आपको आज ही मिलाता हूँ नरेंद्र मोदी जी से। मतलब वो, हाँ, मतलब उनको कोई और काम नहीं है मुझसे मिलने से हाँ, ज्यादा, कोई और काम नहीं है ना। वो इसी प्रकार की बातें हो गई। अब साधारण जो अच्छे पद पे उनसे आप नहीं मिल सकते, तो आप देवताओं की क्या बात कर रहे हैं, भगवान की क्या बात। कहाँ से बात करेंगे। तो एक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक बड़ा अच्छी बात बोली थी। उन्होंने बोली थी कि कार्य ऐसे करिए कि भगवान स्वतः आपके पास आए। बड़ा साधारण सा, कि आपने कर्म इस प्रकार करिए कि भगवान आपको देखने आए। वो बड़ा आसान काम है, बजाय कि उनसे मिलने के जाना फ्रस्ट्रेशन होगा, गुस्सा आएगा। तो अपने कार्य करते रहिए और उसके बाद आप वेट करिए कि जब आप भगवान का आशीर्वाद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रामेश्वर मिश्र जी, और एज यूजुअल। और दर्शकों को बता दूं, इन्होंने दर्शन शास्त्र पे बहुत गहन अध्ययन किया है। 23,000 से ज्यादा आर्टिकल्स लिखे हैं, 22 से ज्यादा, 30 से ज्यादा पुस्तकें लिखी हैं। तो आप इनसे जरूर हमारे शो पे आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इनके साथ बात करें मुझे बड़ा आनंद आता है, क्योंकि इनके साथ मैं अपने एरिया में कंफर्टेबली बात कर सकता हूँ, शास्त्रों को कोट कर करके। जैसे मैंने अभी कुछ और श्लोक भी खोले हुए थे, लेकिन मैं समय के लिए वजह से बोला नहीं मैंने। जैसे भागवतम का पहला है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इतरस्य जन्मादि यस्य यतो हो, तो वो वाला श्लोक मैंने खोला। जन्माद्यस्थ। तो वहीं पे आज यहीं पे समाप्त करते हैं, और इसी सीरीज में अगला शो भी आएगा तो हम लोग उस पर जरूर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए देखने के लिए धन्यवाद। और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और जो लोग मुझे हमेशा बोलते हैं हिंदी में क्यों नहीं बात करते हो, तो ये पूरा शो हिंदी में था। और इंग्लिश में जो हमारे शोज होते हैं वो अमेरिकन, वेस्टर्न और इंडिया में भी बहुत सारे लोग इंग्लिश समझते हैं। देर आर लॉट ऑफ पीपल इन साउथ इंडिया हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी। देर आर लॉट ऑफ पीपल इन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जहाँ पे भी हमारे शोज देखे जाते हैं, बारबाडोस, और यहाँ तक कि कीनिया में भी हमारे शोज देखे जाते हैं, 2-3 दर्शक आए। तो फॉर देम वी हैव टू स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो। नमस्ते एंड थैंक यू। नमस्कार पंडित। नमस्कार।